नमस्कार दोस्तों, आज के सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ सवाल परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ सवाल हाल ही में चर्चा में रहे हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, जवाब सोचिए और देखते हैं कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू ने स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट टॉर्पेडो के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सी. माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, डी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। व्याख्या: भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के सहयोग से हल्के वजन वाले स्वदेशी टॉर्पीडो के अपग्रेड संस्करण का सफल समुद्री परीक्षण पूरा किया है। यह टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया है। दूसरा सवाल, समुद्री विज्ञान और मरीन इकोसिस्टम से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महासागर के गहरे बेसिन में एक नई बायोल्यूमिनेसेंट समुद्री प्रजाति की खोज की है, जिसे मरीन इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी खोज माना जा रहा है? ए. अटलांटिक महासागर, बी. हिंद महासागर, सी. प्रशांत महासागर, डी. आर्कटिक महासागर। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। व्याख्या: भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक संयुक्त दल ने दक्षिणी हिंद महासागर के गहरे हिस्सों में इस नई प्रजाति की खोज की है। यह जीव प्राकृतिक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस खोज से गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में वैज्ञानिकों को नई दिशा मिलेगी। तीसरा सवाल, डिजिटल हेल्थ और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा यह सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए टेलीमेडिसिन कवच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। व्याख्या: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधे विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल मेडिकल किट से लैस किया जाएगा। चौथा सवाल, सेमीकंडक्टर और तकनीकी नवाचार से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी फेज 2 की शुरुआत की है? ए. चिप्स टू स्टार्टअप्स, बी. भारत सेमीकंडक्टर मिशन, सी. आत्मनिर्भर सिलिकॉन योजना, डी. डिजिडिजाइन मिशन। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिप्स टू स्टार्टअप्स। व्याख्या: सरकार ने देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और स्टार्टअप्स में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए C2S कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत को चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। पांचवा सवाल, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा यह सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में सुर्खियों में रहा नंदादौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. असम, बी. उत्तराखंड, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। व्याख्या: उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में स्थित नंदादौर वन्यजीव अभयारण्य अपने समृद्ध टाइगर कॉरिडोर के लिए जाना जाता है।
यह अभयारण्य भारत और नेपाल के बीच वन्य जीवों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारा प्रदान करता है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइए अभी तक आपका स्कोर कितना हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगले 5 महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। छठा सवाल, शहरी परिवहन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वैश्विक संगठन ने भारत के सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी. एशियाई विकास बैंक, सी. विश्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। व्याख्या, एशियाई विकास बैंक ने भारत के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो फीडर सर्विसेज और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए इस बड़े वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। यह निवेश शहरी परिवहन को अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेगा। खाद्य सुरक्षा और शुद्धता से जुड़ा यह सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एफएसएसएआई ने डेयरी उत्पादों में किस हानिकारक रसायन की मिलावट की जांच के लिए नई क्विक टेस्टिंग किट लॉन्च की है? ए. फॉर्मेलिन, बी. मेलामाइन, सी. यूरिया, डी. डिटर्जेंट। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेलामाइन। व्याख्या, एफएसएसएआई ने दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की मिलावट का तुरंत पता लगाने के लिए नई टेस्टिंग किट लॉन्च की है। मेलामाइन एक हानिकारक रसायन है जिसका गलत इस्तेमाल दूध में प्रोटीन की मात्रा को कृत्रिम रूप से अधिक दिखाने के लिए किया जाता है। 8वां सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान और भविष्य के स्पेस मिशन से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए किस नई थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का सफल विकास किया है? ए. एरोजेल शील्ड, बी. पायरोकार्बन कोटिंग, सी. सिलिकॉन कवच, डी. सिरेमिक मैट्रिक्स। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरोजेल शील्ड। व्याख्या, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक बेहद हल्की और उच्च तापमान सहने वाली एरोजेल शील्ड विकसित की है। यह तकनीक अंतरिक्ष यानों को वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न अत्यधिक गर्मी से सुरक्षित रखेगी। 9वां सवाल, कृषि तकनीक और डिजिटल खेती से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के लिए किस मोबाइल ऐप को अपडेट किया है? ए. कृषि साधन, बी. फार्म मैश, सी. सीएचसी फार्म मशीनरी, डी. डिजिटल किसान हल। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीएचसी फार्म मशीनरी। व्याख्या, सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स ऐप को नए एआई आधारित फीचर्स के साथ अपडेट किया है। इसके माध्यम से किसान ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण रियल टाइम बुकिंग के जरिए किराए पर ले सकेंगे। 10वां सवाल, रोजगार और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आईएलओ की ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है? ए. आईटी और सॉफ्टवेयर, बी. नवीकरणीय ऊर्जा और सतत कृषि, सी. ऑटोमोबाइल विनिर्माण, डी. भारी उद्योग। सोचिए सही जवाब। एक बार अपना जवाब जरूर चुन लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत कृषि। व्याख्या, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। इस क्षेत्र में भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।